अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वीडियो में करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, और इसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए? एक तो ये स्ट्रिप चाहिए, ये कंटेनर चाहिए, क्लीन कंटेनर, और उसके अंदर यूरिन सैंपल होना चाहिए। ये यूरिन तो नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये यूरिन सैंपल है। अब हम इस स्ट्रिप को यूज़ कर रहे हैं। इस स्ट्रिप को यूज़ करके हम जो है वो इसके अंदर एग्लूटिनेटेड टेस्ट होता है, एग्लूटिनेशन होती है। अगर इस यूरिन के सैंपल के अंदर जो है वो HCG प्रेजेंट होगा, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो अगर जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो इसके ऊपर एंटीबॉडीज लगी होती हैं स्ट्रिप के। जब हम अंदर इंसर्ट करते हैं तो बाहर निकालते हैं तो हमें जो है वो एग्लूटिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब इस स्ट्रिप को हम ओपन करते हैं, और इसको स्ट्रिप को ओपन करने के बाद आपने फ़ौरन टेस्ट परफॉर्म करना होता है, या 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसे यूज़ कर लें, नहीं तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो है वो ख़राब आ सकते हैं। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि ये देखें, ये जो एरो लाइन है, इस एरो लाइन के नीचे नीचे जो भी चीज़ है, इस यहाँ तक आपने इंसर्ट करना है, इस डार्क लाइन के तक आपने इंसर्ट करना है। सबसे पहले आपने प्रिकॉशंस क्या रखनी है कि क्लाउडी यूरिन नहीं होना चाहिए, ब्लड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, और कोई ज़्यादा देर का सैंपल नहीं पता होना चाहिए। आप जो है वो सुबह 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 जब टेस्ट करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, इंस्टेड के आप दोपहर या रात को करें। अब ये यहाँ तक जो एरो लाइन है, मैं अब इंसर्ट कर दूंगा इस डार्क लाइन के तक ही इंसर्ट करूंगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। और ये मैंने इंसर्ट कब तक करनी है? टेस्ट स्ट्रिप फॉर द 10 सेकेंड्स। अब हम अपना टाइमर लगा लेते हैं। 10 सेकेंड्स के इंसर्ट करने के बाद आपने 5 मिनट्स जो है अब वेट करना है कि हमारा जो टेस्ट है वो उसका रिजल्ट आ जाए। आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट आपने जो है वो यूरिन रख देना है साइड पे सैंपल, और ग्लव्स का यूज़ करना है आपने, क्योंकि ये यूरिन नहीं है तो मैं विदाउट ग्लव्स लगाऊं। तो अब ये टेस्ट आपने देखना है, यहाँ तक आपने इंसर्ट करना था, इस लाइन तक। तो ये जो एरो लाइन है, इससे नीचे नीचे यूरिन के अंदर इंसर्ट करना था। अब ये देखें टेस्ट, ये कंट्रोल लाइन हमें शो हो रही, टेस्ट लाइन नहीं आई, वरना वो यहाँ पे शो होती है। मतलब कि हमारा नेगेटिव टेस्ट आया रिजल्ट। और जो हमने इस यूरिन के सैंपल के लिहाज से किया, तो मतलब कि इसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं है। ये स्ट्रिप आप पूरी देख सकते हैं, इसके ऊपर लेटेक्स के जो है वो कोटिंग हुई होती है, और HCG एंटीबॉडीज इसके ऊपर होती हैं। अगर इसके अंदर HCG प्रेजेंट होता तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता, और यहाँ पे जो है वो टेस्ट लाइन भी हमें दिखती। अब सिर्फ देख सकते हैं कंट्रोल लाइन सिर्फ दिख रही है, टेस्ट लाइन नीचे शो होती है, वो नहीं दिख रही, तो ये टेस्ट नेगेटिव आ गया। अब जो हमारे पास ये कंट्रोल लाइन आई, अगर टेस्ट लाइन आती तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता, और अगर लाइट कलर टेस्ट लाइन का आता है, जिस तरह अब यहाँ पे डार्क कलर आया कंट्रोल लाइन का, टेस्ट लाइन का अगर लाइट कलर आता है, मतलब कि इन फ्यूचर प्रेगनेंसी पॉसिबल है, हो सकती है। ठीक है, और अब अगर दोनों लाइनें नहीं शो हो रही, या सिर्फ टेस्ट लाइन शो हो रही, कंट्रोल लाइन नहीं शो हो रही, तो मतलब कि हमें दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रिप में कोई मसला है। और एक्सपायर आपने देख ली नहीं, स्ट्रिप एक्सपायर ना हो, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स में आता है इसके। ठीक है, और आपने ग्लव्स पहन के टेस्ट परफॉर्म करना है। ये देखें, जैसे कि कंट्रोल लाइन शो हो रही, ये स्ट्रिप में टेस्ट लाइन नहीं शो हो रही, ये हमारा रिजल्ट आया नेगेटिव। अगर ये टेस्ट लाइन भी शो हो जाती है, ये पॉजिटिव होता है। अगर लाइट कलर शो हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा जो है इन फ्यूचर प्रेगनेंसी पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लाइन नहीं शो हो रही, और यहाँ पे सिर्फ टेस्ट शो हो रही, तो ये इनवैलिड केस है हमारे पास। तो अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट के प्रोसीजर के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ऑस्पी में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल ब्लॉक 5। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास ओवरी में होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और वो रिग्रेस नहीं होता, क्योंकि HCG जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, वो उसे सपोर्ट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम आगे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम तब तक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है जब तक प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं हो जाता, जो कि एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा, या अर्ली 4th मंथ। ठीक है, तो अब HCG जो है वो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट निकालता है प्लेसेंटा का, और हार्मोन जो है वो सपोर्ट करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें, अब HCG के लेवल को हम मेजर कर सकते हैं इन ब्लड आफ्टर 7 days ऑफ कंसेप्शन, एंड इन यूरिन आफ्टर 14 days ऑफ कंसेप्शन ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल। तो HCG एक ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका मोलिकुलर वेट जो है वो 39,000 है, और प्रोडक्शन जो है वो शार्पली इसकी इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी के टाइम, और आफ्टर 9 to 12 वीक इसकी जो है वो ज़रा कम होना शुरू हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल HCG जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिली लीटर होती है,
और मेंस में भी लेस देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होती है, लेकिन हम 2 इसे कह देते हैं, ठीक है, लेस देन 2। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG लेवल्स रैपिडली राइज करते हैं और पीक पे जाते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर देन डिक्लाइन स्लाइटली। अदर सोर्सेज ऑफ HCG आर के प्रेगनेंसी गलत हो गई है, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, हाइडाटिडिफॉर्म मोल, कोरियोकार्सिनोमा, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स और सम GIT ट्यूमर्स, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द गट, ये भी HCG लेवल्स को ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही वजह होती है कि अगर मेल्स में भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उनमें टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, उनमें एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, तो दैट्स वाई। टेस्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो हमने प्रोसीजर में किया है, और एक बायोलॉजिकल टेस्ट। बायोलॉजिकल टेस्ट रिसर्च पर्पजेस के लिए होते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। उनमें अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप इन 5 के नाम लेंगे: फ्रेडमेंस, एस्चम जोंडेक, गाल मैनिन्स, हॉगबेन एंड कपनमैन, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है हमने जो परफॉर्म किया अपना, ये हमारे पास स्ट्रिप होती है। इसमें इतना हिस्सा हमने डिप करना होता है, ये एरो जहाँ पे आपको शो हो रहा है, और ये हिस्सा आपको रिजल्ट्स बताता है। जिस तरह के यहाँ पे कंट्रोल लाइन दिख रही है और टेस्ट लाइन हमें नहीं दिख रही, मतलब कि हमारा नेगेटिव रिजल्ट आया था। तो हमारे पास जो ए पार्ट हमने यूरिन सैंपल में डिप करना है, बी पार्ट हमारे पास क्या है कि सैंपल कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा अपवर्ड, और ऑब्जर्वेशन हमने क्या करनी है कि देखना है कंट्रोल लाइन आई, टेस्ट लाइन आई, और उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट देने हैं कि हमारा टेस्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब अपरेटस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रिंसिपल भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ऑस्पी क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद मिस्ड पीरियड्स एंड यू आर प्रोवाइडेड विद अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप, और उसमें रिजल्ट क्या आया कि एक पिंक लाइन आई, एक फेंट लाइन आई। तो आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी हम पॉजिटिव टेस्ट कहेंगे, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि फेंट लाइन स्टिल मींस पॉजिटिव, क्योंकि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। लाइट कलर आ रहा है तो वो भी प्रेगनेंसी शो कर रहा है, टेस्ट लाइन का लाइट कलर। अब विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या बीटा HCG लेवल्स हम चेक करते हैं। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इट इज सिक्रेटेड? तो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। एंड जो आपको मैंने बता दिया, यूरिन में कब अपेयर होना शुरू होता है? डे 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास एक और आता है कि 26-year-old वुमेन प्रेजेंट्स विद मिड माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन एंड मिस पीरियड्स, हर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, लेकिन उसका जो अल्ट्रासाउंड था उसमें कोई इंट्रा यूरिन प्रेगनेंसी नहीं थी, तो आप उसमें क्या कहेंगे? तो आप उसमें कहेंगे कि उसको फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और बीटा HCG मॉनिटरिंग करेंगे, सीरम सीरम बीटा HCG। अब ये HCG लेवल्स लिखे हैं कि 9 to 12 वीक्स तक ये अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, ग्रेटर देन 66%, और इसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो रहे हैं। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट टू शो कि ये ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि HCG लेवल्स जो हैं वो डबल होते रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली एवरी 48 to 72 आवर्स इन अर्ली प्रेगनेंसी, पीक पे 9 to 12 वीक्स और देन ग्रेजुअली डिक्लाइन। नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स पे ये वैल्यूज दिखाएंगे। मेल्स में जो है वो लेस देन 2 भी हम कह सकते हैं, मतलब कि 5 से कम 2 तक हो सकती हैं या 2 से भी कम। नेक्स्ट हमारे पास टेबल एक उन्होंने दिया है कि डे 1 में ये वैल्यू थी और डे 3 में ये, तो ये बहुत कम इंक्रीज़ है, जबकि 66% इंक्रीज़ आना चाहिए 48 आवर्स में, ठीक है, 66% से ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन वायबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब एक आता है कि कोई 2 एडवांटेजेस दे दें इस प्रेगनेंसी टेस्ट के, तो आप क्या कहेंगे कि एक तो क्विक है और ईजी है परफॉर्म करना, जैसा कि हमने प्रोसीजर में देखा, नॉन इन्वेसिव है और लो कॉस्ट और वाइडली अवेलेबल, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी या इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन या एग्लूटिनेशन होती है, ताकि हम HCG को यूरिन में देख सकें कि प्रेजेंट है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, तो आप कहेंगे कि क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी नहीं पता चलती। अब ट्रू और फॉल्स ये देख लीजिएगा आप कि क्या लाइनें हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ सब कुछ। अब मजीद ऑस्पी क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि फंक्शन क्या है HCG का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सपोर्ट करना कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम आगे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो यही फंक्शन है, ठीक है।
ठीक है। फिर इसने लेडिक सेल्स इन आगे जाके अगर हम देखें तो इसने लेडिक सेल्स को भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाने में मदद करवानी होती है एचसीजी ने, ठीक है, ताकि इन मेल्स, ताकि मेल्स के एक्सटर्नल जेनिटेलिया सही तरीके से डेवलप हो सके। अब काजेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट क्या हो सकते हैं कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेजेंट है, या किडनी डिजीज़ है, या ओवेरियन सिस्ट प्रेजेंट है, या ओवेरियन कैंसर है, या पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम है, ठीक है, पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स जो कि रेयर केसेस में आते हैं। अब और कौन से डिफरेंट टेस्ट हैं, एक तो बायोलॉजिकल है और एक इम्यूनोलॉजिकल है। इम्यूनोलॉजिकल हमने इस वीडियो में परफॉर्म किया। अब वाई अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल वाज क्लासिकली प्रेफर्ड, तो हम सुबह सुबह क्यों सैंपल लेते हैं, एक तो यूरिन कंसनट्रेटेड होता है और उसमें एचसीजी लेवल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, और हमारे पास रिजल्ट्स इजीली अच्छे आ सकते हैं और बानिस्बत दोपहर के और शाम के, ठीक है। तो सुबह टेस्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। ओके, पेशेंट भी स्ट्रेस फ्री होता है सुबह सुबह। अब क्योंकि कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होते हैं हमारे, ठीक है, कोर्टिसोल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में निकलता है और स्ट्रेस को कम करता है। व्हाट इज़ द काज ऑफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इन मेल्स, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स और एडिनोकार्सिनोमा। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी टेस्ट। थैंक यू सो मच।